एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव के लिए भांग पीस रही थी। जब तीनों लोकों की देवियां हरतालिका तीज की तैयारी में मगन थी। कोई देवता अपनी देवियों को मेहंदी रचा रहे थे, तो कोई देवता दर्जी की भांति सिलाई कर रहे थे। देवी पार्वती, मेरी भांग पिस गई हो तो ला दो। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज थी, क्योंकि तीनों लोक की देवियां हरतालिका तीज की तैयारी में लगी हुई थी और मेहंदी लगा रही थी। भगवान शिव ने पूछा, क्या बात है पार्वती, तुम मुझसे नाराज हो? माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मैं आपसे रूठी हुई हूँ, क्योंकि आपको अपनी पार्वती से प्रेम नहीं है। अगर आपको मुझसे प्रेम होता तो मेरे पुष्प जैसे नाजुक हाथों से आप भांग नहीं पिसवाते। तीनों लोकों की देवियां अपने हाथों पर हरतालिका तीज के लिए मेहंदी रचवा रही हैं, लेकिन मेरे हाथ बिल्कुल सूने हैं स्वामी, मुझे भी मेहंदी लगवानी है। प्रभु बोले, तो लगवा लो। पार्वती, इसमें सोचने वाली क्या बात है? माता पार्वती ने कहा, क्यों बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं महादेव? आपको स्मरण है ना, मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती है। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के लिए अपने हाथों से लहंगा सिला है। आपने मेरे लिए लहंगा भी नहीं सिला। अब मैं हरतालिका तीज के दिन क्या पहनूंगी? सारी देवियां यह कह कहकर मेरी हंसी ठिठोली करेगी कि देवों के देव महादेव भगवान शंकर की पत्नी कितनी गरीब है। देवी पार्वती की बातें सुनकर भगवान महादेव मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। माता पार्वती कहती है, महादेव, मैं आपको अपना दुखड़ा सुना रही हूँ और आप हंस रहे हैं। महादेव बोले, मैं तुम्हारे व्यंग्य पर हंस रहा हूँ देवी पार्वती, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम गरीब हो, क्योंकि सारा संसार हरतालिका तीज पर देवी पार्वती की पूजा करता है। उसमें से तुम्हारी एक भक्त माधवी भी है। भगवान शिव देवी पार्वती के ध्यान को पृथ्वी पर रहने वाली एक बहुत ही गरीब महिला, जो कि एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है, जिसका नाम माधवी है, वहां पर ले जाते हैं, जहां पर वह उदास बैठी हुई थी और सोच रही थी कि हरतालिका तीज आने वाली है। हर बार तो गांव की महिलाएं मुझसे मेहंदी लगवाने आती हैं, इस बार तो कोई आया ही नहीं। पार्वती माँ, अगर कोई नहीं आया तो मैं कैसे अपनी हरतालिका तीज की पूजा कर पाऊंगी? आंसू पोंछकर माधवी अपनी झोपड़ी से बाहर आती है, जहां पर उसका गरीब पति, जो एक बीमारी से पीड़ित था, लेटा हुआ था। आंखों के आगे काले घेरे बने हुए थे। शरीर किसी हल्दी की भांति पीला पड़ चुका था, क्योंकि डॉक्टर से लेकर वेदों ने भी जवाब दे दिया था। माधवी अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए अपने पति से पूछती है, अजी सुनते हो, आपको भूख लगी होगी ना? मैं आपके लिए एक रोटी बना दूं, खाओगे ना? उसका पति बोलता है, मुझे भूख नहीं है माधवी, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे छोड़कर तुम दूसरा ब्याह रचा लो। मेरी जिंदगी अब थोड़ी ही बची है, तुम मेरे पीछे अपनी जिंदगी खराब मत करो। अजी कैसी बात करते हो, शुभ शुभ बोलो, आपको कुछ नहीं होगा। मुझे मेरी माता रानी पर पूरा विश्वास है, वह मेरे सुहाग को बनाए रखेगी। उसका पति बोला, माधवी, वेदों ने बोल दिया है, अब मेरे शरीर में जीने लायक कुछ भी स्थिति नहीं बची है। यह बीमारी मुझे खा जाएगी, मैं नहीं बच पाऊंगा। यह सुनकर माधवी का दिल चीख चीख कर रोने लगता है, लेकिन वह अपने विश्वास को माता पार्वती पर लगाते हुए कहती है, मुझे मेरे भगवान शिव और माता पार्वती पर संपूर्ण भरोसा है। आप आराम करो, मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ। माधवी अपना दुखड़ा छुपाते हुए घड़ा लेकर नदी पर पानी लेने चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हे देवी पार्वती माँ, हरतालिका तीज व्रत तो हर सुहागन स्त्री के लिए खुशियां लेकर आता है, लेकिन यह हरतालिका तीज मुझ गरीब औरत के लिए दुख क्यों लेकर आई है? हे माँ, अपनी पुत्री को उत्तर दो। नदी पर बहुत सी औरतें सज संवर कर पानी भरने आई हुई थी। माधवी की पड़ोसन उसे जलाने के लिए जानबूझकर तीज की बातें करती है और कहती है कि मैं तो आज बाजार से ही अपने हाथ पैर
पर मेहंदी लगवा कर आऊंगी। माधवी उनकी बातें सुनकर उनके पास जाती है और कहती है कि हर साल तो हरतालिका तीज पर आप मुझसे ही मेहंदी लगवाती हैं, तो क्या इस साल आप मुझसे मेहंदी नहीं लगवाएंगी? आप सब तो जानते हैं मेरे घर की हालत क्या है। अगर आप सब मुझसे मेहंदी लगवाएंगे तो मुझे भी 2 पैसों की कमाई हो जाएगी। मैं भी हरतालिका तीज का व्रत रख पाऊंगी। दूसरी स्त्रियों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, बुरा मत मानना माधवी, लेकिन लगता है तुम्हारे पतिव्रत धर्म में ही कोई खोट है। इसी वजह से तुम्हारा पति इतना बीमार रहता है। बेचारे के जीने मरने का कोई भरोसा ही नहीं है। तो फिर ऐसी मेहंदी वाली से हम कैसे सुहाग की मेहंदी लगवा लें? यह सुनकर माधवी निराश हो गई और रोते हुए अपना मटका लेकर अपने घर की ओर चल दी। हे माँ पार्वती, कोई भी मुझ अभागन सुहागन से मेहंदी नहीं लगवाना चाहता। अब मैं हरतालिका तीज के लिए बिंदी चूड़ी आदि सामान कहाँ से लाऊंगी और कैसे लाऊंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और परसों हरतालिका तीज भी है। तभी रास्ते में एक सुंदर सी स्त्री खड़ी थी। उसके लंबे लंबे बाल थे, माथे पर बिंदिया थी, उसने लाल साड़ी पहन रखी थी। वह माधवी के पास आकर बोली, जरा सुनो बहन, यहाँ माधवी नाम की कोई मेहंदी वाली रहती है। सुना है उसकी लगाई हुई मेहंदी बहुत अच्छी लगती है और बहुत अच्छे से रंग लाती है। बता सकती हो उसका घर कहाँ है? मुझे उससे मेहंदी लगवानी है। यह सुनकर माधवी के मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोली, बहन, मैं ही हूँ माधवी। माधवी दिल ही दिल में माता पार्वती का धन्यवाद करने लगी और उस सुंदर स्त्री जिसका नाम गौरी था उसे अपने घर ले गई। माधवी ने अपने हाथों से मेहंदी पीसकर गौरी के हाथों में लगाई। जैसे ही मेहंदी लगी, बाहर बहुत जोर जोर से बरसात होने लगी, जैसे तीनों लोक के देवता खुश होकर हरतालिका तीज का डंका बजा रहे थे। लेकिन गरीब माधवी का दिल दुख से भर गया और वह अपनी पूस की झोपड़ी को देखने लगी। हे इंद्र देवता, आप क्यों इतना बरस रहे हैं? आपको भी अभी बरसना था। तब गौरी बोली, लेकिन हरतालिका तीज पर तो बरसात होना शुभ माना जाता है, फिर तुम क्यों निराश हो? तब माधवी बोली, क्योंकि मेरी झोपड़ी पूस की है और मेरे पास कोई दूसरा आवास भी नहीं है। अगर यह बारिश ऐसे ही बरसती रही तो मेरी यह घास फूस की झोपड़ी बह जाएगी, तो मैं अपने बीमार पति को लेकर कहाँ रहूंगी? उसकी झोपड़ी में पानी गिरने लगता है, उसका लीपा पोता हुआ आंगन भी उस बारिश में बहने लगता है। जब आस पड़ोस के घर बारिश से धुलकर जगमगा रहे थे और माधवी का घर बारिश की वजह से चूने लगा था, माधवी रोने लगती है, हे माँ पार्वती, आप मुझसे क्यों रूठ गई हैं? तभी गौरी बादलों की तरफ देखने लगती है और उसी समय बारिश बंद हो जाती है। गौरी ने अपने दोनों हाथों की मेहंदी को धो लिया और माधवी से बोलती है, अरे आपने इतनी जल्दी मेहंदी क्यों धो ली? इसे सूखने तो देती, तभी इसका अच्छा रंग आता। माधवी गौरी के हाथों को देखा तो गौरी के हाथों पर लाल रंग चढ़ चुका था। यह देखकर वह चौंक गई, क्योंकि गरीब आदमी की झोंपड़ी में आई गौरी कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ लक्ष्मी थी, माँ पार्वती थी। तुमने मुझे इतनी सुंदर मेहंदी रचाई है, इसलिए चलो मिलकर तुम्हारे घर को सजाते हैं। हरतालिका तीज व्रत के लिए मैं तुम्हारी इतनी इच्छा तो पूर्ण कर सकती हूँ। माधवी का घर सजाने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था, जिसके कारण आसपास की सभी औरतें जलन करने लगी। हरतालिका तीज का दिन भी आ गया। गौरी हरतालिका तीज के दिन उसके साथ ही रुकी। सबके घर में मालपुआ और भुजिया बन रहे थे, लेकिन माधवी का चूल्हा उदास पड़ा था। वह देवी पार्वती की मूर्ति के आगे अपने दुख सुनाने लगी। हे माँ पार्वती, मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैं कैसे आपका पकवान बनाऊं? कैसे बनाऊं अपनी हरतालिका तीज? तब गौरी ने कहा, माधवी, भगवान 56 भोगों के भूखे नहीं होते, बल्कि भक्त की भक्ति के भूखे होते हैं। देवी पार्वती तो सबसे दानी है,
तुम्हारे पास जो है, जितना है उतना ही पकाओ और 16 श्रृंगार करो। देखना, माँ पार्वती तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगी। माधवी गौरी का चमकता हुआ चेहरा देखकर मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि जो गौरी कह रही है वह सही है। और वह सोच रही थी कि पता नहीं मेरा मन क्यों कह रहा है कि देवी गौरी कोई और नहीं, माता पार्वती ही है। उनके चेहरे पर इतना तेज हो सकता है। माधवी अपने आंसू पोंछकर रसोई घर में गई, जहां ओखली में थोड़ा सा धान रखा था और एक पात्र में थोड़ा गेहूं रखा था। इससे भोग के लिए गुड़ की खीर और पूड़ी तो बन ही जाएगी। माधवी हाथ चक्की से गेहूं पीसने के लिए बैठती है। वह उसमें गेहूं डालती है और गौरी उसकी मदद करती है। हे माँ, ये क्या लीला है? 2 मुट्ठी गेहूं से इतना सारा आटा कैसे पिसकर आ गया? गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है देवी पार्वती तुमसे प्रसन्न हो माधवी। माधवी ने खीर पूड़ी बना दी, लेकिन माधवी मौत के बिस्तर पर पड़े अपने पति को देखकर अपने मन में अपार दुख भर गया। गौरी बोली, आओ माधवी, मैं तुम्हारा श्रृंगार कर देती हूँ। देवी पार्वती ने अपनी भक्त माधवी का अपने हाथों से 16 श्रृंगार किया, हरतालिका तीज व्रत के लिए। तभी कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव एक पंडित का रूप धारण कर माधवी की झोपड़ी के बाहर आ जाते हैं और हरतालिका तीज व्रत की कहानी कहना शुरू करने लगते हैं। आसपास की सारी औरतें आ जाती है और शिवजी, जो कि पंडित जी का रूप बनकर आए थे, उनको अपने अपने घर ले जाने के लिए कहने लगती है। कोई बोलती है, पंडित जी आप मेरे घर चलिए, आप जितना बोलेंगे मैं उतनी दक्षिणा आपको दूंगी। तभी वह पंडित जी बोले, मुझे दक्षिणा का लालच नहीं है, मैं कथा इसी आंगन में बैठकर सुनाऊंगा। पंडित जी इस आंगन में बैठकर बड़े प्रेम भाव से और गंभीरता से हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाने लगे और कि कैसे देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कितनी कठोर तपस्या की थी और कैसे उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। माधवी ने बड़े ध्यान से हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनी। जब कथा पूर्ण हुई तब पंडित जी ने माधवी से कहा, बेटी यह लो पंचामृत, इसे अपने पति को जाकर पिला दो, वह ठीक हो जाएंगे। विश्वास भरे मन से माधवी जैसे ही वह पंचामृत का जल अपने पति को पिलाती है तो चमत्कार हो जाता है। उसका पति, जो सालों से बीमारी से जूझ रहा था, वह ठीक हो जाता है और उठ खड़ा होता है। उसकी आंखों से खुशियों के आंसू झरने लगते हैं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को अपनी अपनी खुशी बांटते हुए दिखने लगते हैं। मेरी माता पार्वती ने मेरी पुकार सुन ली स्वामी, मेरी हरतालिका तीज व्रत का पूर्ण हुआ। तभी देवी पार्वती और भगवान शिव अपने असली रूप में माधवी और उसके पति को दर्शन देते हैं। माधवी, तुम्हारी भक्ति मुझ पर अटूट थी। इतने दुख सहने के बाद भी तुम्हारा विश्वास मुझ पर कम नहीं हुआ, इसलिए मैं तुम्हारे सुहाग को हरतालिका तीज के व्रत पर लंबी उम्र का आशीर्वाद देती हूँ। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। गरीब माधवी की झोपड़ी माता पार्वती के आशीर्वाद से एक भव्य महल में बदल गई। उसने विधि विधान से हरतालिका तीज व्रत का पारण किया। कहते हैं ना कि भगवान पर विश्वास सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में एक जैसा बना रहता है, तो भगवान उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, हर हर माता गौरी। भक्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में भगवान शिव और माता पार्वती की जय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।